सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी गुलमोहर हिंदी व्याकरण पुस्तक से संवाद व संधि का सार पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, संवाद या संधि किसे कहते हैं मैंने आपको अपने पिछले व्याख्यानों में भी समझाया था। देखिए, संवाद दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। बच्चों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सभ्य तरीके से भली प्रकार से अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए बातचीत करते हैं और उन्हें जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण अर्थात बातचीत। तो बच्चों, जो बात हम कहते हैं उस बात को श्रोता को अच्छे से समझ में आना जरूरी है। संवाद शब्द बच्चों सम तथा वाद दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ है भली प्रकार व वाद का अर्थ है कहा हुआ कथन। इसका अर्थ है बच्चों भली प्रकार से कहे हुए कथन संवाद कहलाते हैं। आज हम संवाद का उदाहरण देते हुए एक संवाद लेखन समझेंगे। देखिए, लंच ब्रेक में पुनीता कैंटीन में गई। पुनीता तथा कैंटीन मालिक के बीच संवाद। बच्चों, यहाँ पर पुनीता का नाम दिया गया है और मालिक के विषय में बताया गया है। तो बच्चों, यहाँ हम अपनी तरफ से नाम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर नाम दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में समझाया कि यदि आपको संवाद में नाम दिए गए हैं तो आप उन्हीं नामों का प्रयोग करोगे। यदि नाम नहीं दिए गए हैं तो आप अपनी तरफ से नाम लिख सकते हो, किंतु यहाँ पर नाम दिए गए हैं तो उन्हीं नामों का प्रयोग करते हुए अब हम संवाद समझेंगे। देखिए, पुनीता संवाद में कैंटीन के मालिक से क्या कहती है? आज खाने में क्या बना है? यानी पुनीता ने कैंटीन मालिक से पूछा कि आज खाने में क्या बना है। मालिक: अभी तो गरम गरम समोसे तथा ब्रेड पकोड़े मिलेंगे। तो कैंटीन के मालिक ने बताया कि अभी तो आपको गरम गरम समोसे तथा ब्रेड पकोड़े ही मिलेंगे। तो पुनीता ने पूछा, क्या सैंडविच नहीं मिल सकते हैं? तो देखिए, मालिक ने क्या उत्तर दिया? हाँ, चीज़ सैंडविच हैं, कितने चाहिए? यानी उन्होंने बताया कि चीज़ सैंडविच हैं, आपको कितने चाहिए? पुनीता: 2 पीस दे दीजिए। तो पुनीता ने कहा कि 2 पीस दे दीजिए। मालिक: और कुछ? तो मालिक ने पूछा कि और कुछ चाहिए? तो पुनीता: 1 पेस्ट्री तथा 1 कोल्ड ड्रिंक भी। यानी उसने कहा कि मुझे 1 पेस्ट्री तथा 1 कोल्ड ड्रिंक भी दे दो। मालिक: ये लीजिए। पुनीता: ये लीजिए पैसे। तो पुनीता ने कहा कि ये लीजिए पैसे। इस प्रकार हमने छोटे छोटे सरल सरल वाक्यों का प्रयोग करते हुए संवाद लिखा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी परीक्षा में 5 अंक का संवाद होगा, तो कम से कम 50 शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको संवाद लिखना है। देखिए, संधि। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। बच्चों, जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है और उस मेल से जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। यानी चाहे वो स्वर आए चाहे व्यंजन हो, तो किसी भी रूप में हो, जब वर्णों का आपस में मेल होकर जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। देखिए, जैसे पुस्तक जमा आलेय। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी बताया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हम लेते हैं उन दोनों में मेल के लिए। तो पुस्तक में बच्चों व्यंजन होने के कारण ए लगा है और आलेय में आ लिखा है। तो ए और आ का मेल करके बच्चों बन गया आ। तो पुस्तक जमा आलेय पुस्तकालय। अगला उदाहरण देखिए, परीक्षा जमा अर्थी। तो बच्चों परीक्षा में बच्चों अंत में स्वर है आ, परीक्षा, और अर्थी में वर्ण है ए। और ए और आ और ए, मैंने आपको बताया था कि चाहे ह्रस्व स्वर का ह्रस्व से चाहे दीर्घ स्वर का दीर्घ से हो तो उनका दीर्घ हो जाता है। तो बच्चों परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी। आगे देखिए, ने जमा अन। तो ने ए स्वर है, ए और ए मिलकर बन गया ये। ए और ए मिलकर बन गया ये। तो ने जमा अन
नयन। आगे देखिए बच्चों, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद बच्चों, विच्छेद का अर्थ होता है टुकड़े या अलग अलग करना। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे बच्चों, जो संधिस्थ शब्द हैं उनको यदि हम टुकड़े करके अलग अलग करते हैं, यानी वो पहले वाली प्रक्रिया, पहले वाले तरीके उसी रूप में आ जाता है, तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए बच्चों, जैसे सूर्योदय, जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा सूर्य जमा उदय, क्योंकि ए और उ मिलकर ओ होता है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य जमा उदय। आगे देखिए बच्चों, उदाहरण स्वरूप दीक्षांत, इनका जब संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, दीक्षा जमा अंत, आ और ए मिलकर यहाँ पर बने हैं आ। स्वच्छ बच्चों, स्वच्छ में सु जमा अच, उ और ए मिलकर यहाँ वे बना था, तो हम सु जमा अच इनका संधि विच्छेद करेंगे। अत्याचार, अति जमा आचार, तो ई और आ मिलकर यह, इको यणची का नियम है यहाँ पर ई का यह हो जाना। जब ई ऐसे मिली तो यहाँ पर बन गया यह। तो भावार्थ, तो भाव जमा अर्थ, देखो यहाँ ए और आ मिला तो आ हो गया था, तो बच्चों भावार्थ का संधि विच्छेद होगा भाव जमा अर्थ। दीपावली, तो बच्चों दीप जमा अवली, ए और ए मिलकर आ, हरसु का हरसु से मेल हुआ, आ हो गया। विद्यार्थी, तो बच्चों विद्या जमा अर्थी, आ और ए मिलकर आ हो जाता है। आगे देखिए, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। तो बच्चों जब हरस्व का हरस्व से, हरस्व का दीर्घ से, यानी जब स्वरों का आपस में मेल होता है और उनसे जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। तो बच्चों मैंने आपको स्वर बताए थे कि 11 होते हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों जब इन स्वरों का आपस में मेल होता है और इनके मेल से जो परिवर्तन होता है वही स्वर संधि कहलाता है। देखिए उदाहरण स्वरूप सत्य जमा आग्रह, बच्चों ए और आ मिलकर यहाँ आ हो गए हैं तो बन गया सत्याग्रह। आगे देखिए बच्चों, नर जमा ईश, तो नर का ए और ईश का ई, ए और ई मिलकर हो गया ए, बन गया नरेश। चंद्र जमा उदय, बच्चों ए और उ मिलकर ओ हो जाता है, ये स्वर संधि का नियम है, तो ए और उ मिलकर ओ हो गई तो बन गया चंद्रोदय। आगे देखिए, ए जमा ए मिलकर आ होता है, अभी बताया मैंने आपको। तो मत जमा अनुसार, मतानुसार, ए जमा आ, तो शिव जमा आल्य, शिवालय, ई हो गया, यानी इनमें दीर्घ किया गया है इनको। तो कवि जमा इंद्र, कविंद्र, ई और ई बड़ी ई हो गई, दीर्घ हो गया। तो ई और ई मिलकर भी दीर्घ होते हुए बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो नारी जमा ईश्वर, ई जमा ई, तो नारीश्वर। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए लघु जमा ऊर्मी बन गया लघुर्मी। बच्चों यहाँ दीर्घ स्वर का दीर्घ से मेल होगा तब भी दीर्घ होगा, और ह्रस्व का दीर्घ से मेल होगा तब भी दीर्घ स्वर होगा, यानी बड़े उ की मात्रा का प्रयोग होगा। देखिए वधु जमा उत्सव, दीर्घ उ और ह्रस्व उ का ह्रस्व के साथ मेल हुआ तो भी ये दीर्घ हो जाएगा, तो वधु जमा उत्सव, वधूत्सव। आगे देखिए भू जमा ऊर्जा, भूर्जा, दीर्घ उ और दूसरी तरफ भी दीर्घ उ, तो बन गया भूर्जा। बच्चों आगे देखिए,
ए जमा ए ऐ हो जाता है, यानी यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों एक जमा एक एकैक, यानी एक ए और ए मिलकर ऐ हो गए, आ और ए मिलकर ऐ हो जाएंगे। तो देखिए सदा जमा एव सदैव, अ जमा ओ मिलकर औ हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृद्धि हो जाएगी, तो बच्चों वन जमा औषधि वनौषधि, तो औ की मात्रा हो जाएगी। तो महा जमा औषध महौषध। अब देखिए बच्चों आगे व्यंजन संधि। तो बच्चों जब किसी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो बच्चों जब व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए और उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा वह व्यंजन संधि होगा। देखिए बच्चों जैसे जगत जमा ईश, तो जगत यहाँ व्यंजन है और ईश में ई स्वर है, तो व्यंजन का स्वर से मेल हुआ तो तय का दय हो जाते होने का नियम है यहाँ पर। तो जगत जमा ईश जगदीश, वी जमा छेद विच्छेद, तो वी जमा छेद विच्छेद। व्यंजन संधि में कुछ नियम है, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाना। तो कै का अणे में, तो वाक जमा में वांग में, टे का अणे में परिवर्तन, तो षट जमा मास, तो बन गया क्षण मास, क्योंकि टे कवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग इनके वर्ग का जो पांचवा वर्ण है यहाँ पहले वर्ण से पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो षट जमा मास क्षण मास, तो अप जमा में अम्य, क्योंकि पै का मैं पवर्ग का पांचवा वर्ण मैं होता है। तो बच्चों तय का न हो जाना, क्योंकि तय तवर्ग है और इसका पंचम वर्ण न है। तो बच्चों उत जमा नति, बच्चों हो जाएगा उन्नति। इस प्रकार पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन का नियम यहाँ पर लगा है। आगे देखिए तय संबंधी कुछ नियम है व्यंजन संधि के, मैंने आपको बताए थे। तय का चय हो जाना, जैसे सत जमा चरित्र अब सच्चरित्र हो जाएगा, यानी तय का चय बन गया। उत जमा चरित उच्चरित, और तय का जय हो जाना। सत जमा जन सज्जन, तय का जय हो जाना, सत जमा जन सज्जन, और तय का टय हो जाना। तत् जमा टीका बन गया तट टीका, और तय का डय हो जाना। उत जमा डयन बन गया उड्डयन। तो बच्चों इस प्रकार तय संबंधी कुछ नियम है। तो तय का शय और छय में परिवर्तन हो जाना, जैसे तय के बाद यदि छय आए या शय आए तो उनका छय में परिवर्तन हो जाना। जैसे उत जमा श्वास उच्छ्वास, सत जमा शास्त्र सच्छास्त्र। तो इस प्रकार तय संबंधी नियम लगे हैं यहाँ पर। आगे देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल जब किसी व्यंजन तथा स्वर से होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों विसर्ग का मेल जब व्यंजन या स्वर से होता है तो उनमें जो परिवर्तन आता है वही विसर्ग संधि कहलाता है। बच्चों आगे देखिए मनेह जमा हर, विसर्ग का व्यंजन से मेल हुआ तो यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया तो बन गया मनोहर। निहि जमा रस, तो बच्चों विसर्ग का मेल हो गया तो विसर्ग का व्यंजन से मेल होने पर निहि जमा रस से बन गया नीरस। और अधह जमा गति, तो बच्चों यहाँ पर ओ का नियम लगा है तो अधोगति। और मनह जमा बल मनोबल, यहाँ पर भी ओ का नियम लगा है। आगे देखिए विसर्ग का ओ हो जाने के कुछ और नियम, जैसे मनह जमा अनुकूल बच्चों हो जाएगा मनोनुकूल। तपह जमा बल तपोबल, और मनह जमा योग मनोयोग। बच्चों मनह जमा रथ मनोरथ, और मनह जमा रंजन मनोरंजन। देखिए बच्चों आपका गृह कार्य जो एडक्वाक की साइट पर है वो आपका है कि प्रदत्त कार्य करो। आपको एडक्वाक की साइट पर असाइनमेंट मिलेगा, आपको वो असाइनमेंट अपनी कॉपी में करना है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने पिछले गृह कार्य की। देखिए बच्चों आपके पिछले गृह कार्य की बात कि स्कूल पिकनिक पर जाने के विषय में इंदु तथा उसकी मम्मी के बीच संवाद को आपको अपनी कॉपी में लिखना था।
तो बच्चों अब इस गृह कार्य को देखिए। अब गृह कार्य में इंदु अपनी मम्मी से क्या कह रही है, देखिए। इंदु, मम्मी अगले सप्ताह शनिवार को हमारी पिकनिक जा रही है, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो बच्चों इंदु पिकनिक पर जाना चाहती थी, तो अपनी मम्मी को वो समझा रही थी। देखिए आगे। तो मम्मी ने कहा, उस दिन तो तुम्हारे पापा ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया है। तो उसकी मम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं कि बेटा उस दिन तो तुम्हारे पापा ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया है। इंदु, नहीं मम्मी, मुझे तो फिल्म देखने नहीं जाना है। इंदु कहती है कि मम्मी मुझे फिल्म देखने नहीं जाना है। मम्मी, पिकनिक पर तो तुम हर साल जाती हो, इस बार हमारे साथ फिल्म देखने चलो। तो मम्मी ने कहा कि तुम पिकनिक पर हमेशा जाती हो, इस बार हमारे साथ फिल्म देखने चलो। देखिए इंदु ने क्या जवाब दिया। इंदु, नहीं मम्मी, मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं, पापा से कहना मेरी टिकट कैंसिल करा दें। यानी वो कहती है कि पापा से कह दो कि मेरी टिकट कैंसिल करा दें। तो इंदु अपनी मम्मी से कह रही थी ये बातें। तो मम्मी ने क्या उत्तर दिया, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इंदु, मुझे 150 रुपये दे दीजिएगा, कल स्कूल में जमा कराने हैं। तो बच्चों इंदु ने अपनी मम्मी को कहा कि मुझे 150 रुपये दे दीजिए, मुझे कल स्कूल में जमा कराने हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये संवाद आपको अपनी एडक्वाक की साइट से देखकर अपनी कॉपी में से चेक भी करना है। तो बच्चों आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। अब आपकी परीक्षा है संवाद और संधि की। धन्यवाद बच्चों।